हेलो बच्चों, आज से स्टार्ट हो रहा है आपका नया चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीबीएसई बोर्ड। बहुत ही फेमस चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट किया नहीं जा सकता है। तो रियल नंबर्स के बारे में आज पूरा डिटेल में हम जानेंगे। पहले पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली द रियल नंबर्स आर, ठीक, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी, लाइक प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इस पूरे एक वीडियो लेक्चर के अंदर इन सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका होगा वो एक्सरसाइज बेस्ड होगा। उसका जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक, जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल और बाकी जो भी आपके बुक्स हैं उन सारे बुक्स का कलेक्शन लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताऊंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर जो होता है ना बच्चा, ये क्या होता है, तो ये होता है यूनियन। क्या होता है? इट इज अ यूनियन। किसका यूनियन होता है? ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब जैसे ही नाम क्लियर है कि एक होता है रियल नंबर्स, से एक मजे की बात बताता हूँ, फैक्ट की बात बताता हूँ कि आपने पढ़ा कि सर रियल नंबर, ये तो अच्छी बात है, तो क्या जब चीजें रियल होती हैं तो इमेजिनरी भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर क्या इमेजिनरी नाम का भी कोई चीज होता है मैथमेटिक्स में? क्या कोई भी नंबर इमेजिनरी हो सकता है? तो आपने ये पढ़ा है कि सर जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर्स आते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। जीरो को छोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। माइनस में जब चलेंगे तो जितने भी नंबर्स होते हैं आपके नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, वो आपके इंटीजर्स होते हैं कि सर माइनस इनफाइनाइट से जीरो, फिर जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ये पूरे ही इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? तो सर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाता है तो वो आपका इरेशनल कहलाता है। अब एक बात ही बताइए सर कि चलो ये सारी चीज़ तो ठीक है, बट इमेजिनरी नंबर भी कुछ होता है क्या? क्योंकि सारा तो इंक्लूड हो गया, तो बचा क्या? बचा क्या बचा है? देखिए, तो इमेजिनरी नंबर की जब हम बात कर लेंगे बच्चा, तो जैसे मान लो हमारा आ गया √2, तो √2 आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर हम बात कर ले √3, तो √3 आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। √4 की बात कर लें तो √4 आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। तो सर रेशनल क्यों हो जाएगा? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है इसके साथ, क्योंकि रूट में वैल्यू आ रहा है तो आपका इरेशनल होगा। वो इसलिए बच्चा क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं √2 × 2, एंड ये जो आपका होता है पेयर बाहर निकल करके आएगा, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो कभी भी आपका इरेशनल नहीं हो सकता। √9, √81 ये सब कभी भी आपका इरेशनल नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? अब सर √2, √3 ये सारे हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर्स हो गए। हर वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में आ सकता है वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। जैसे कि अगर बात कर लें, मान लो मैंने लिख दिया 0, तो क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे हाँ सर 0 हमारा रेशनल नंबर है। क्या 3 हमारा रेशनल नंबर है? तो हाँ सर हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में तो है नहीं। कैसे है? तो सर जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ भगवान होते हैं, और भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं। तो नंबर 1 इन मैथमेटिक्स इज अ गॉड। तो एक क्या है सर? भगवान है। प्रूफ करिए सर कैसे? ये बताओ कि क्या मैं 1 × 3 लिख सकता हूँ? 3 ही रहेगा। क्या मैं 3 × 1 लिख दूँ? फिर भी क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्या मैं 3⁻1 लिख दूँ? फिर भी क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। और अगर बच्चा मैं 3/1 लिख देता हूँ फिर भी तो ये 3 ही रहेगा। तो भगवान होते चारों तरफ हैं पर दिखाई नहीं देते। तो 1 होता तो है पर दिखाई नहीं देता। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 8 को 8/1 लिख सकते हैं, 9 को 9/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, वो सब आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर में आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। ये खेल तो आपको समझ में आया। तो ठीक है सर, हम रियल रेशनल नंबर समझ गए, इरेशनल समझ गए। अब थोड़ा सा समझा दीजिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो बच्चा जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 1, तो आपको सर रूट के अंदर 1 की जो वैल्यू है वो बाहर क्या आएगी? 1 ही आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने रूट के अंदर माइनस कर दिया, रूट के अंदर नेगेटिव करते ही ये नंबर आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको नाम दे दिया था आई, एंड आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, और आयोटा का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। आयोटा का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स होता है बच्चा। तो रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है और उसके साथ माइनस आ गया तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। आप कहोगे नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं मनवा देता हूँ अभी आपको। कैसे नहीं मानते? देखो, आपने एक चीज नोटिस किया होगा बच्चा कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं, सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 121, इसका परफेक्ट होता है स्क्वायर 11, तो आप यहाँ पर लिखते हो +-11।
तो सर ये रूट के बाहर प्लस माइनस क्यों आता है? जब भी हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो बाहर आता है आपका प्लस माइनस। तो सर प्लस माइनस क्यों आता है? तो इसका मतलब ये होता है बच्चा, जैसे मान लो 11 की बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11 का मल्टीप्लाई जब मैं 11 से करूंगा, इसी को हम बोलते हैं 11 स्क्वायर, तो इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर 121। इज दैट क्लियर? अब मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया -11 का मल्टीप्लाई -11 से, -11 का मल्टीप्लाई -11 से कर दिया। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं या माइनस इंटू माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। तो इससे इसको आपने कट कर दिया तो प्लस कितना आ गया, 121 आ गया। इसका मतलब आप चाहे +11 ले लो चाहे -11 ले लो, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज आपका क्या आएगा, वही नंबर निकल करके आएगा, लाइक 121 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर कर लिया 16, तो 16 को हम क्या करेंगे, अगर +4 का स्क्वायर करता हूँ फिर भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करता हूँ फिर भी 16 आएगा, इसीलिए +-4 होता है। अब रूट के अंदर क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल है? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, आयोटा या फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो रूट के अंदर -6 पॉसिबल है ही नहीं। अब आप कहोगे कि सर ये बताइए अगर हम क्यूब की बात कर लें, किसकी बात कर लें, क्यूब की बात कर लें, तब तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखना, अगर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर √2 है तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। ध्यान दो, अगर रूट के बाहर माइनस है तो ये आपका इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा? क्योंकि भैया ये आपका क्या है, रूट के बाहर है वैल्यू, इसलिए आपका इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब मान लो अगर रूट के अंदर हमारा दे दिया है 25, तो जब ये बाहर निकले, यहाँ माइनस है तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये -5 हो जाएगा। और रूट के अंदर अगर माइनस में आ गया तो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए -3 का क्यूब कर दे रहे हैं, तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो -27 को क्या मैं क्यूब रूट में लिख सकता हूँ? -27 को क्या मैं क्यूब रूट में लिख सकता हूँ? तो देखो अच्छा एक चीज़, ये भी आपका क्या होगा, आयोटा बोलेंगे इसको, या फिर इसको भी हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल ये तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद में कुछ और चीज़ें हैं इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, जो कि आपको बताता हूँ। कि फिर मैं अभी आपको बताऊँगा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, रूट में कोई वैल्यू अगर आ गया तो उसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, कुछ इसके फंडामेंटल थ्योरम्स भी हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको इरेज करते हैं और जल्दी जल्दी से आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। अब 2 और टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरे की भी बात हम यहीं पर कर लेंगे, जो कि आपका है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, इनके रिलेशन के बारे में पढ़ लेंगे भैया, इनको रिलेट किस तरीके से किया जाता है समाज में। ठीक है, तो देख लिया जाएगा इसको भी कि किस तरीके से इन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे समझेंगे। और जो लास्ट पॉइंट बचेगा वो हम यही देख लेंगे कि √3 को या √5 को या √2 को किस तरीके से हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, और क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते ही हैं। देखो अब फंडामेंटल थ्योरम की बात कर लेंगे अरिथमेटिक का, तो क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद नंबर हो, वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या 1 हमारा प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे कि सर 1 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैक्टर 1 का होना चाहिए और खुद का होना चाहिए, यानी इसका मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। ऑल द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, 1 इज इटसेल्फ एंड अनदर 1 इज 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 जो है ये तो इकलौता नंबर है। 1 भगवान भले ही है, सबके साथ भले ही होता है, लेकिन होता क्या है, इकलौता ही है ना। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जान लो कि एकमात्र इवन नंबर दैट इज प्राइम, ध्यान देना, एकमात्र इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर होता है वो आपका है 2। यानी 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर होता है। बाकी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये प्राइम नंबर आपका नहीं होता। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, जिसके फैक्टर क्या हो, खुद हो या वो नंबर। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये चीज़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब सर कंपोजिट नंबर क्या होता है?
तो कंपोजिट नंबर जो होता है बच्चा वो सारे ही नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर के होते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूँ नंबर 8 का। जब मैं नंबर 8 की बात करूँगा तो नंबर 8 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। इसका मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जितने होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। मान लेते हैं मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 18। जब 18 की बात करेंगे बच्चा तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है और किस में आता है? 9 में आता है और खुद 18 में आता है। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हो गए। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब क्या रहा है फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का कि हर कंपोजिट नंबर उसको लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी सिंपल और साफ शब्दों में क्या कहना चाह रहा है? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लेते हैं मैंने 2 नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया 210, दूसरा नंबर ले लिया 33। एक नंबर ले लिया 33, दूसरा नंबर ले लिया 210। अब बोला कि भैया एक काम करो, इसका हमें क्या बता दो LCM, वो तो बाद में देखेंगे, बट इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं और इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 31 के जो फैक्टर हैं 1 भी है, 3 भी है, 11 भी है, 33 भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको किस तरीके से लिखोगे? तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया 33 लिख दिया, तो क्या होगा, किससे जाएगा? तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम किससे लेकर के जाएं? 3 से, सबसे छोटे नंबर से लेकर के जाएं। तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 3 से ले जाएंगे। तो 3 1 जा कितनी बार में आ गया बच्चा? 11 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ गया 1। इसका मतलब इसका फैक्टर कितना आ गया? 3 × 11 आ गया। अब 210 की बात कर लो, आ जाओ 210 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 से लेकर के जाओ तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 3 से लेकर के जाइए तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा? 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसका मतलब क्या कर रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है? तो 2 3 5 एंड 7। इसका मतलब आप देख पा रहे हो कि जितने भी वैल्यूज आए हैं, जितने भी डिजिट निकल करके आए हैं, ये सब क्या है सर? ये सब आपका प्राइम नंबर है। ये सब आपका क्या प्राइम नंबर है। तो कोई भी जो आपका कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का। यानी कि ये क्या होगा? डिफरेंट प्राइम नंबर्स आ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब हम HCF एंड LCM कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा आ जाइए, इसका यूज़ हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आ गया 210, यहाँ पर आपका आ गया 33। 210 में क्या क्या नंबर आया है? तो सर 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। 33 में क्या क्या आया है? तो सर 3 आया है और 11 आया है। अब इसका हम देख लेते हैं कि सर HCF कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF कैसे निकालेंगे, और देखेंगे सर कि इसका हम LCM कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, HCF और LCM निकालते टाइम जो नंबर हमारा कॉमन होता है, जब हम हाईएस्ट की बात करते हैं और लोएस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही फुल फॉर्म ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट वो नंबर जिससे ही आपका कट सकता है नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो केवल एक फैक्टर कॉमन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चा? 3, और यही आपका क्या कहलाएगा? HCF। तो अगर पूछा जाए कि 33 और 210 का HCF कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 3 इसका क्या हो जाएगा? HCF। LCM क्या होगा? तो ध्यान देना, अब जैसे यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, अलग अलग 3 आ गया, तो यानी कॉमन हो गया, तो 3 यहाँ पर आप एक बार लिखेंगे। 3 कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 5 7 11 सबको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो LCM निकल करके आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 77। अब 77 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, 77 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो, 3 7 जा 21, 23 231 2310। ये आपका क्या हो जाएगा? 2310 ना? हाँ 231, 77 इंटू 30, हाँ 2310, इसका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। तो 33 और 210 का LCM क्या हो गया? यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? तो ये जाकर के कहाँ पर मिलेंगे? 2310 पर जाकर के मिलेंगे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा? 3 होगा। तो यही था आपको समझना कि HCF और LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका क्या आएगा? प्राइम नंबर ही निकल करके आता है, प्राइम नंबर ही इसका प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट टर्म में बच्चा कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM।
रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे HCF और LCM के बीच में, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप समझ लो। अभी तक आपने क्या क्या देखा, अभी तक आप समझ गए कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, क्या सर इरेशनल नंबर को या फिर रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, तो हाँ, बहुत धूमधाम से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हमारा आ गया √2, अब √3 मान लेते हैं। अब √3 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप कहोगे सर √1 का वैल्यू होता है 1, √4 का वैल्यू होता है 2। अब इन दोनों के बीच में यानी 1 और 2 के बीच में ही कोई नंबर होगा जहां पर हमारा √3 आए, तो मान लेते हैं 1.732 ये वैल्यू आ रहा है, तो आप नंबर लाइन बना लिए, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, तो आपका जो √2 आएगा वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, √3 की अगर बात कर लें, देखो तो अगर मैं लिखूं √3/√3 तो कट पिट करके 1 आ जाएगा, तो 1 की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ √3/√3, तो आपको हाँ सर बहुत आराम से लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो √3/√3 आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, तो उसको आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर फंडामेंटल थ्योरम आपने देख लिया, इसमें मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर बता दिया। अच्छा, को प्राइम, एक चीज़ छूट रहा है, दैट इज को प्राइम। तो सर हमारा बता दीजिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी कोई भी दो नंबर तब को प्राइम कहलाएगा, कभी भी कोई भी नंबर तब को प्राइम कहलाएगा जब उस नंबर का फैक्टर या उस नंबर का कॉमन वैल्यू केवल 1 हो। यह आपका कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। ध्यान देना कि कभी भी कोई भी दो नंबर को प्राइम तब कहलाएगा जब उसका फैक्टर केवल 1 हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 25। 8 और 25 की बात कर लें तो 8 किसके किसके टेबल में आएगा, तो आप कहोगे सर 1, 2, 4 एंड 8। 25 किसके किस में आएगा, तो सर 1, 5 और 25। इसका मतलब ना तो 25 ना तो 5 ना तो 8 ना तो 4 ना तो 2, केवल क्या फैक्टर है इसका, 1 फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 कॉमन फैक्टर है, तो 8 एंड 25 क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। एक चीज़ और समझ लो कि जब भी हम बात कर लेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जैसे यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 11, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स भी जो होंगे वो भी हमेशा आपके को प्राइम कहलाएंगे। दो कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 12 ले लो, 13 ले लो, ठीक, 50 ले लो, 51 ले लो, तो ये ऑलवेज क्या कहलाएंगे, ये भी आपके को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसको भी आप चेक कर सकते हो। ये हो गया, तो ये भी आपने सीख लिया। फिर आपने सीख लिया कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो बाहर प्लस माइनस ही क्यों आता है। फिर आपने सीख लिया सर क्या हमारा 0, 1, 2 ये सब आपका रेशनल नंबर है, सो यस वी कैन शो इट एज अ रेशनल नंबर। फिर आपका आ गया सर HCF LCM यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपने सीख लिया कि HCM कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। कंपोजिट नंबर कभी भी हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट किसका लिखेंगे, प्राइम नंबर का लिखेंगे, वो आपने सीख लिया। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, तो सर ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये क्या होता है। ये कुछ नया टर्म लग रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, थोड़ा समझा दीजिए इसके बारे में। तो आ जाओ हम समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, आप मेरे ICSE बोर्ड के कंटेंट्स भी देख सकते हो, जो कि मैं ICSE बोर्ड का भी पढ़ाता हूँ। तो एक चैनल है हमारा निखिल क्लासेस नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं हमारे ICSE बोर्ड के वीडियोज़। तो वहाँ पर सिर्फ जितने भी कंटेंट्स हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ICSE बेस्ड हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी CBSE तो जिंदाबाद। चलो देख लो, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, तो क्या होता है कि HCF और LCM जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब जैसे मान लो कि सर इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। अभी हमने क्या निकाला, तो हमने निकाल लिया 33 और 210, 33 और 210, यानी ये 33 और 210 क्या हो गया, दो वैल्यू हो गया। इसका HCF क्या हो गया, HCF क्या हो गया, तो HCF आपने निकाला था 3। अब क्वेश्चन कर दिया कि फाइंड LCM, यानी आपको दो नंबर दे दिया, आपको HCF दे दिया, बोला आप LCM निकालो। तो या तो आप ये प्रोसेस करके कंप्लीटली निकालो मल्टीप्लाई करके, या तो फिर सिंपल सा तरीका क्या है, तो यही है। क्या लिखोगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगा दो HCF, HCF का मतलब कितना हो जाएगा 3, LCM को क्या मान लो, x मान लो। दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो पहला नंबर कितना है बच्चा 33, दूसरा नंबर कितना है 210 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 33 इंटू 210 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, काटा पीटी कर लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 इंटू 210, तो सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू यही निकल करके आ जाएगी। कहाँ गया, इरेज कर दिया मैंने, है ना, तो वही वैल्यू निकल करके आएगी आपकी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो गया, 11 1 11, 11 2 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2310। तो ये आपका क्या निकल करके आ गया, LCM निकल करके आ गया। तो रिलेशनशिप यही होता है HCF और LCM के बीच में कि ये जो दो नंबर्स होता है इसका प्रोडक्ट के इक्वल होता है LCM एंड HCF।
ये आपने सीख लिया। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर एकमात्र चीज़ रह गया है कि हम किसी भी नंबर को कैसे प्रूव करेंगे कि दैट इज़ इरेशनल। वो बताते ही ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटली हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका आएगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा और मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो एज इट इज़ हम एक एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल करते हैं इसको इरेज और लास्ट पॉइंट जो बचा है उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब जो लास्ट बट इम्पॉर्टेंट है दैट इज प्रूफ √3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना होगा, प्रूफ, और प्रूफ करके यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, लिख लेना यार लेट। लेट क्या होता है कि √3 इज अ रेशनल नंबर। तो क्या पुट लेट कर लोगे कि मान लिया भैया कि √3 हमारा जो होगा वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, अब रेशनल नंबर होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो √3 जो हो जाएगा बच्चा ये आपका हो जाएगा p/q। √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/q। ये को प्राइम नंबर हो सकता है, कंपोजिट नंबर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर सुंदर सा सिंपल सा एक काम करना है, इसको लिख दोगे √3q इज इक्वल्स टू p। √3q इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप कर दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब स्क्वायर कर देंगे बच्चा हम बोथ साइड्स का, तब क्या हो जाएगा, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कि √3q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो इट विल बी 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर 1। इसको आप क्या लेट कर लोगे, इक्वेशन नंबर 1। पहला प्रोसेस क्या था कि √3 को अज्यूम कर लिया आपने कि ये आपका क्या है, p/q के इक्वल है या फिर रेशनल नंबर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3q इज इक्वल्स टू p आ गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक चीज़ और लेट करना है। क्या लेट कर लोगे, तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे लेट p इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 3r। p इज इक्वल्स टू आपने क्या लेट कर लिया, 3r। p इज इक्वल्स टू आपने लेट कर लिया सर 3r। अब जब p इज इक्वल्स टू 3r लेट कर लिया तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, फिर से कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आपने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड का, तब ये निकल करके आपका कितना आ गया सर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बताओ कि p स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर लोगे, 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर। अब 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया, आ गया कितना 3। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल करके आ गया कि q स्क्वायर भी जो आपका है वो इसका स्क्वायर है। अब यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि हमारा p स्क्वायर जो है वो किसका मल्टीपल है, 3 का, और q स्क्वायर भी किसका मल्टीपल है, 3 का। तो हमारा q भी किसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 का, और p भी किसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 का। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है भैया कि इट इज़ प्रूफ दैट both p and q have same या फिर same multiple 3, so it is irrational numbers। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो गया। यानी क्या करना था आपको कि लेट कर लेना था कि √3 हमारा रेशनल नंबर है, p/q के इक्वल कर देना था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 3q स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो p को आपने लेट कर लिया 3r के इक्वल, दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से निकल करके आपका क्या आ गया कि हमारा जो p स्क्वायर उसका वैल्यू क्या था आपका 3q स्क्वायर। तो q स्क्वायर भी किसका मल्टीपल आ गया, 3 का। तो क्योंकि दोनों ही मल्टीपल है आपका 3 का, सो इट प्रूव्स दैट इट इज़ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया कि हमारा √3 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखोगे सो √3 इज़ इरेशनल नंबर। अगर इस वीडियो लेक्चर देख करके आपको अगर ये वीडियो लेक्चर देख करके आपको मज़ा आया हो तो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है, बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम है। तो हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, PYQs वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, धूमधाम से एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत मन से लगे रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सेरेब्रो CBSE।